ओम प्रकाश राजभर के भविष्य पर अब सवालिया निशान मंडरा रहा है। उन्हें खुद के लिए मंत्री पद और बेटे के लिए विधान परिषद में सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। योगी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने घोसी में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और इस पर फैसला लेना पार्टी नेतृत्व पर निर्भर है। ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हाथ इस हार के बाद ओम प्रकाश राजभर जहां एक तरफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो छोटा चुनाव था, लेकिन 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, तो वहीं लोगों के पेट में ये बात पच नहीं रही है कि अगर ये छोटा चुनाव था तो फिर इस चुनाव में प्रचार प्रसार करने सीएम योगी के साथ पार्टी के बड़े बड़े नेता, अभिनेता और तमाम मंत्री क्यों आए थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराकर घोसी विधानसभा सीट जीत ली, लेकिन इस उपचुनाव में सबसे बड़ी हार सुहेलदेव सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की हुई है। अब उपचुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के लिए राजभर और प्रचार के दौरान उनके बड़बोले बयानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस बीच ओपी राजभर ने अपने और भारतीय जनता पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान के लिए मंत्री पद का दावा ठोक दिया है। हालांकि उनकी राह आसान होती नहीं दिख रही है। राजभर ने दावा किया था कि घोसी उनका गढ़ है। उन्होंने कहा था कि वह बिना किसी प्रयास के निर्वाचन क्षेत्र में पासा पलट सकते हैं। राजभर ने उपचुनाव में प्रचार की कमान पूरी तरह से संभाल ली थी। यहां तक कि बीजेपी के एक अन्य सहयोगी संजय निषाद ने तो राजभर को बोलते समय संयम बरतने की सलाह दी थी। स्थानीय भाजपा नेता के अनुसार राजभर ने घोसी में यादव समुदाय को तब नाराज कर दिया जब उन्होंने कहा था कि यादवों का दिमाग दोपहर के बाद ही काम करना शुरू करता है। राजभर ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को पैकिंग करके इटावा भेजने की भी कसम खाई थी। राजभर इसे दोहराते रहे और यह स्वाभाविक था कि यादव अपमानित महसूस करें। इसी तरह उन्होंने अलग अलग मौकों पर अन्य ओबीसी समुदायों पर भी निशाना साधा। हैरानी की बात यह है कि भाजपा नेताओं ने राजभर के जहरीले भाषणों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और न ही मतदाताओं की भावनाओं को शांत करने की कोशिश की, जो मानते थे कि राजभर ने जो कहा उसे भाजपा की मंजूरी थी। पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि एक समय के बाद पार्टी कार्यकर्ता भी या तो अपने घरों में छिप गए या चुपचाप सपा उम्मीदवार के प्रति वफादारी बदल ली। घोसी में मतदाता स्पष्ट रूप से दलबदलुओं से निराश थे, चाहे वह ओम प्रकाश राजभर हों या भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान। राजभर भाजपा से सपा और फिर भाजपा में वापस आ गए हैं। एक भाजपा नेता ने स्वीकार किया कि दारा सिंह चौहान भी भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा में जीत हासिल करने के बाद वह फिर से भाजपा में शामिल हो गए। दोनों नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और उनके नफरत भरे भाषणों ने चीजों को और खराब कर दिया है। अब ओम प्रकाश राजभर के भविष्य पर सवालिया निशान मंडरा रहा है। उन्हें खुद के लिए मंत्री पद और बेटे अरुण राजभर के लिए विधान परिषद में सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। योगी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजभर ने घोसी में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और इस पर फैसला लेना पार्टी नेतृत्व पर निर्भर है। घोसी चुनाव जीतने के बाद जहां इसे विपक्ष लोकसभा चुनाव के लिए शुभ मान रहा है, तो वहीं अब भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है, वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी। धन्यवाद।